जो सिचुएशन है इस वक्त टीम की, क्या समझ रहे हैं? और एज इमरान सेड कि हमारे लिए इस मैच को जीतना जरूरी है, अदरवाइज हम थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हैं। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो बेस्ट अवेलेबल 11 है वो खिलाई है इस टेस्ट मैच में। जो चेंजेस हैं वो नागुज़ीर भी हो गए थे, जाहिर है खुरम शहजाद को इंजरी हो गई थी, और उसके अलावा नुमान अली जो एक प्रोस्पेक्ट थे उनको अपेंडिसाइटिस की वजह से बाहर रहना पड़ा। तो अच्छी टीम पाकिस्तान ने खिलाई है। मीर हमजा खेल रहे हैं वहाँ पे, अच्छे स्विंग बॉलर हैं, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है। तो देखिए, पाकिस्तान ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी है, और वो इसकी वजह यह है कि मेलबर्न जो है उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में कदरे बेहतर है। पाकिस्तान ने 1979 में भी यहाँ टेस्ट मैच जीता था, 1981 में भी यहाँ टेस्ट मैच जीता था, और पाकिस्तान को दूसरे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के मुकाबले में मेलबर्न जरा सूट ज्यादा करता है। तो इसलिए उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग दी है। लेकिन अब ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है काफी। वो शुरू के 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसके बाद भी 2 खेल रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया, बट पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इनरोड्स। लेट्स सी हाउ मैच प्रोग्रेस। जी, वैसे अब योर टेक ऑन प्लेइंग 11 टुडे, आप क्या समझते हैं? प्लेइंग 11 ठीक आज पिक हुई है, बेस्ट प्लेइंग 11 पिक हुई है एज रिशाद साहब सेड, या नहीं कुछ एक आध झोल आपको लग रहा है? नहीं इमरान भाई, क्योंकि ऑब्वियसली सॉरी आपके क्योंकि प्लेयर्स जो इस वक्त आपको पता है कि इंजर्ड है ज्यादातर, तो आपके पास जो बेस्ट स्लॉट इस वक्त अवेलेबल थी तो यही प्लेयर्स की थी। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मुझे ये था कि शायद एक स्पिनर यहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए था, क्योंकि जो एमसीजी की विकेट है वो ज्यादा बैट्समैन को सूट करती है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होते रहे, जैसे उन्होंने भी कहा पाकिस्तान को ये बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की आपको याद हो जो परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की, चाहे बात करें प्रीवियसली, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये विकेट जो सी है आगे जाके थोड़ा बहुत स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। ये बेल्टर विकेट है, लेकिन स्पिनर्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिलती है। तो स्पिनर एक यहाँ पर मिसिंग जरूर है इस टीम के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक देखो पाकिस्तान टीम की, तो बेहतर रही है पाकिस्तान की पेस बॉलिंग जो सी है, खास करके मीर हमजा की बात करें। मुझे पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेयर अवे क्विक जो सा वो इस वक्त मिसिंग इस लाइन के अंदर मौजूद है। बहुत से लोग मुझे पता है कि इस वक्त क्वेश्चन करेंगे टेयर अवे क्विक आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इकोनॉमी रेट तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, लेकिन जो एक रेगुलर विकेट्स वो लेते हुए जाने जाते थे वो शायद कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा शायद रिलैक्स मोड पे रखना पड़ेगा उनको। शायद एक मैच जो सा रिलैक्स करके उनको थोड़ा सोचने पे मजबूर आप करें कि यार देखें आप वाइस कप्तान भी हैं और आप एक विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर हैं, तो विकेट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी है यहाँ पर। तो वो एक फैक्टर यहाँ पर मिसिंग है। हसन अली काफी अरसे के बाद पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर वापस आए हैं। अभी तक तो बॉलिंग बहुत अच्छी करवाई है, लेकिन आगे जाके एक हमारा एक पता नहीं बहुत ही प्यार मोहब्बत है डेविड वार्नर के साथ। आपको पता अब्दुल्ला शफीक ने उसका कैच भी छोड़ा शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर, बल्कि वो बड़ा स्लिप में बड़ा आसान कैच था, वो हो जाना चाहिए था। लेकिन डेविड वार्नर बड़ी जल्दी आउट हुए लिटरली, क्योंकि उसका रिकॉर्ड इस विकेट के ऊपर बहुत तगड़ा, उसने 200 स्कोर किया बस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये विकेट उसके लिए बड़ी पसंदीदा विकेट है। तो पाकिस्तान अब तक तो इस मैच के अंदर है, लेकिन बारिश भी तो ये जिस शिद्दत से लोग इंजर्ड हो रहे हैं वैस, और फिर रिकवर भी बहुत देर से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक पैरेलल इंजर्ड 11 तैयार हो रही है हमारी प्लेइंग 11 के साथ साथ। इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन भी नहीं है। आई मीन कुछ ऐसा भी नहीं हम करें जिससे हम कहें कि हम हंगामी बुनियादों पे कुछ ऐसा काम हमने शुरू किया है कि इंजर्ड प्लेयर्स कम से कम हो, दो कि somehow it's natural but it also belongs to your fitness as well. I mean how you keep yourself fit and how much practice you do and what you eat and all. इमरान भाई देखें, वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टैट्स अपना कल राशिद लतीफ को मैं कोट करूंगा। राशिद भाई के स्टैट्स थे कि अगर मैं 4 फास्ट बॉल 35 गेंदें करवाई, 935 से 936 के करीब गेंदें दी, ठीक है, पूरे 3 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका एक स्पिनर में उठा के देख लो, इब्रार की बात मैं करूं, मोहम्मद इब्रार की, तो उसने हाल ही एक सीजन के अंदर 632 या 675 के करीब गेंदें करवाई हैं। तो यार आप देखो ना कितना आप एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर डालते हो उसकी बॉडी के ऊपर। तो ये जो चीज है जो बार बार हम बात करते हैं कि जब वर्कलोड मैनेजमेंट की आती है, मुझे पता है 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक तो हम लोग भी कहते हैं कि जो बॉलर है उसको अपने ऊपर रखना चाहिए कि यार मेरी जो बॉडी है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है एशिया के अंदर स्पेसिफिकली, जब एक बॉलर बात करता है ना कि यार मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, मुझे रेस्ट चाहिए, तो हम उसका डुअल मेथड लेते हैं कि यार या तो ये मुझे आंखें दिखा रहा है या ये कह रहा है कि जो लीग क्रिकेट आजकल बहुत ज्यादा हो रही है जिसपे हम बार बार बात भी कर रहे हैं, उसके इसकी नजरें उसके ऊपर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आपस में बैठ के जो सा ये बात करनी पड़ेगी अपने बॉलर्स के साथ, खास करके बैट्समैन को इतना इशू नहीं होता वर्कलोड मैनेजमेंट का जितना आपके बॉलर्स को होता है, क्योंकि उसने
उससे फटीग कैरी करनी, और खास करके पेस बॉलर की आपको पता है लाइफ बड़ी कम होती है क्रिकेट के अंदर। तो बिल्कुल। अच्छा अवैस जी, जो भी आपने बात की है लाइफ कम होने के हवाले से, रिशाद साहब कल शान मसूद भी कह रहे थे कि अगर फास्ट बॉलर है तो उसको इंजरी होगी, और यंग एज के अंदर इस तरह की इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन हमारी टीम के लिए ये इंजरीज इतनी बैक टू बैक चल रही है कि ओवरऑल हमारी टीम परफॉर्मेंस तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन हमारी टीम ओवरऑल ही इससे सफर कर रही है। सो ये इस स्टेटमेंट के हवाले से, और ये जो ये अवैस अभी बात करते हैं, इसी को आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे। जी देखिए, ये पाकिस्तान के ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 10-12 साल से क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ जो फिजियो, जो डॉक्टर्स ट्रैवल करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और क्या वो चीज़ों को एंटिसिपेट करते हैं एक इतने टफ टूर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उससे पहले कितनी फिटनेस है प्लेयर्स की, हर प्लेयर को इंडिविजुअली जज करना, उनको सुपर फिट रखना, उनको साथ वहां जाके उनको उस लेवल की यानी सारी फिजियोथेरेपी वगैरह देना। तो ये सारी चीजें एक कॉम्पिटेंट जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो बड़ा जरूरी होता है। तो आई थिंक कि ये उसकी तरफ से भी लैकिंग है डेफिनेटली, और प्लेयर्स की अपनी फिटनेस पे भी तवज्जो कम है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न डेफिनेटली। ठीक है, तो रिशाद साहब, गेटिंग बैक टू द मैच, रेन फैक्टर अब क्या रोल प्ले करता आपको नजर आता है इस मैच के आगे बढ़ते हुए? जी रेन फैक्टर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को थोड़ा सा हेल्प भी कर सकता है इस पिच। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, तो अब ये अलबत्ता देखना है कि बारिश की सिवियरिटी कितनी है। वो आई होप कि जल्दी रुक जाए और प्लेयर रिज्यूम हो जाए। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स पाकिस्तान की फील्डिंग है, जो पाकिस्तान को मार्क रखनी पड़ेगी इसमें। अगर बॉलर्स बॉलिंग, सबका इकोनॉमी रेट अच्छा है मैंने देखा है, और अगर थोड़ा प्रेशर डाल के अगर करे तो आउट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फील्डर्स को बड़ा चौकस रहना पड़ेगा। फील्डर्स को चौकस रहना पड़ेगा। अच्छा, क्या अगर वैसे हम पहले टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को खिलाए, किस माइंडसेट के साथ हम गए? आई मीन हमारा क्या फ्रेम ऑफ वर्क है, हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि कहां तक हम रोक दें ऑस्ट्रेलिया को तो हमारे लिए ठीक होगा? क्योंकि पिछली दफा हम थोड़े सरप्राइज भी हो गए थे, खासतौर पे शायकीन तो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान टीम से बहुत सरप्राइज हो गए थे। आई मीन दे कुडंट इवन पुट अ फाइट। यार इमरान भाई, अगर मैं पाकिस्तान की अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो आपको पता है हम लोग बहुत बैट चेजर्स हैं। हम लोग बैट चेजर्स, चाहे वो वनडे T20 के अंदर भी पाकिस्तान ने कुछ हद तक अपने आप को काबू किया, टेस्ट के अंदर भी हम बड़े बुरे तरीके के चेज है, हम इतना कोई खास चेज अच्छा करते नहीं है। पाकिस्तान की हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो चौथी और तीसरी इनिंग्स होती है पाकिस्तान की टीम के अंदर, वो बड़ी डेडली होती है। आपकी टीम बड़ी जल्दी कोलैप्स करती है। मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहां बैठता है उसको बेहतर पता है कि विकेट को देखे कि क्या बेहतर है कि टॉस हम जीत के क्या करें, लेकिन शायद पाकिस्तान को यहाँ पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन चले, अगर आपने टॉस जीत के बाद में बैटिंग करी, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो सा क्वेश्चन होगा, देखिए आपके फास्ट बॉलर्स मुझे लग भी रहा है लिटरली वो जान मार रहे हैं। इकोनॉमी रेट बड़ा तगड़ा उन्होंने मेंटेन किया। अब अल्लाह करे कि 2-3 और जल्दी खिलाड़ी सेशन में आउट हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान का इंटेंट क्या होगा? ये वो अल्फाज है शायद लोगों के कान पक गए। वर्ल्ड कप के अंदर भी बार बार बात कर करके इंटेंट आपको एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आप शैलो के अंदर जाएंगे और सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड, दो लफ्ज ऐसे हैं जो बहुत सुन रहे हैं। तो ये क्योंकि देखिए ना, जब तक आप अगर शैलो के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको हर्ट करेगा उस चीज पे। ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो कभी जिंदगी में जाके बड़ा डिफेंसिव मोड पे नहीं खेलेगा। पिछले मैच के अंदर भी आप देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इमामुल हक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। भाई अच्छी इनिंग्स खेली होगी, लेकिन खुदारा यार ये चीज देखो, ये तो खत्म हो चुका है टेस्ट क्रिकेट के अंदर के 300 गेंदें खेल के या 200 गेंदें खेल के आप 70 पे खड़े हो, आप एग्रेसिव खेलते हो। एग्रेसिव नहीं तो रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो एक प्लेसमेंट बनाती है आपके मिडिल ऑर्डर के लिए, वो पूरा एक जाल बिछाती है आपके मिडिल ऑर्डर के लिए कि उसने आगे इनिंग्स को कैसे लेके चलना है। तो आपके जो ओपनर्स है खास करके, उनको आज थोड़ा स्टेबल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, उनको विकेट्स नहीं देनी है उन्होंने, लेकिन एग्रेसिव भी बीच में रहना। अगर शैलो में एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। रिशाद साहब, एग्रेसिव अप्रोच की वाले बात को भी आप कह रहे हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर वो आज बैटिंग के लिए आते हैं तब की बात है। अच्छा ठीक हो गया। रिशाद साहब, दूसरी जानिब जो टीम के अंदर चेंजेस थी उसके ऊपर भी बात कर रहे थे कल शान मसूद। उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद हैं, ये तब्दीली जो है इससे तकदीर भी बदलेगी कुछ ऐसी। दूसरी जानिब सरफराज अहमद के लिए उन्होंने कहा कि साबिक कप्तान के लिए ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल करना इज नॉट राइट, और दोनों को एक साथ मैदान में नहीं उतारा जा सकता था, चाहे वो रिजवान की बात कर रहे थे या सरफराज की। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जिनको खुद इस बात का एहसास हो गया है कि अब टॉप लेवल क्रिकेट के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उनका वो फॉर्म और वो फिटनेस नहीं रही, तो वो थोड़ी सी बैक। आई थिंक यहाँ रियलाइज
सरनी है, ही इज 36 प्लस, एंड सेकेंडली उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं, खासतौर पे इन अ प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया जहां पे इतनी तेज बॉल आती है। तो मैं समझता हूँ रिजवान का इंक्लूजन बहुत टाइमली है, बहुत सही है। रिजवान ने न्यूजीलैंड में दिखाया कि वो कितने अच्छे बैट्समैन हैं फास्ट विकेट्स पे और अच्छे कीपर हैं, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज है। और मीर हमजा को चांस देना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं बॉल को। तो आई थिंक एक अच्छा बैलेंस टीम का नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक उवैस की बात से भी मैं एग्री करूंगा कि अगर शायद आगा सलमान की जगह अगर साजिद खान को खिला देते, थोड़ा सा वो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, तो मे बी कुड हैव मेड मोर इम्पैक्ट। बट ऑफ कोर्स आई थिंक बैटिंग को भी जरा तगड़ा रखना है, तो आगा सलमान को एज ऑलराउंडर भी इंक्लूड किया गया है। ये एक बात मैं यहाँ पे अदर देन दिस मैं कहता चलूं, जो मैं कमिंस को अप्रिशिएट करूंगा बहुत ज्यादा, कि उन्होंने एक बहुत सही स्टांस पे उस्मान ख्वाजा को बैक किया है, जिसमें आईसीसी ने उनको रिप्रिमांड किया था। लेकिन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि कमिंस ने उनको बैक किया इस चीज पर, कि अगर वो गाजा के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वहां पे, तो उनको बैक किया, विच इज वेरी रेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट दीस डेज। बट कमिंस इसका क्रेडिट जाना चाहिए। आपका कोई कमेंट है वैस उस्मान ख्वाजा फैक्टर के ऊपर? ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात की, सॉरी क्योंकि भूल भी गया था। ये आपको पता है कल हर जगह इस चीज को जो उनसे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा था। इमरान भाई देखें ना, आप अगर थोड़ा सा आप चले जाएं, लिटरली आईसीसी को ना शायद बायस होना पड़ेगा। आप अगर डुअल स्टैंडर्ड रखोगे क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर खास करके, मैं कोट करवा देता हूँ ना आईसीसी को। अगर आपको याद हो, इंडियन क्रिकेट टीम ने जब वो पूरा ड्रामा किया था, इंडिया ने जो पुलवामा अटैक, तो इन लोगों ने कैप्स यहाँ तक ग्लव्स यूज की थी, तब कहा था आईसीसी खामोश रहा, कोई स्टेटमेंट उसके अंदर जारी नहीं की गई। दूसरा, अगर मैं पीस की बात करूं तो उन्होंने एक फाख्ता यूज किया था अभी इस वक्त अपना उस्मान ख्वाजा ने अपने शूज के ऊपर अपने बैट पे, और वो था बेसिकली अपना वो पिक्चर थी अपना, कह सकते हैं क्या पीस के लिए वो था, गजा के लिए और बाकी जो मामला इस वक्त चल रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ कोट करूं तो लोग पता आपको क्रिटिसाइज ये भी कर रहे हैं, चाहे आप बात करें इस वक्त साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं उनकी बात करें, उनके बैट पे भी इस वक्त उनका एक वो जो उनका मजहब का है वो स्लोगन लगा हुआ है, चाहे डु प्लेसी की बात करें उनके बैट पे भी लगा हुआ है। तो खाली हमारे लिए क्यों है, मुझे खुद समझ में नहीं इस चीज की आती कि कुछ जो क्रिकेटर्स हैं या कुछ जो शायद मजहब परस्ती के बीच में फिर आईसीसी ले आता है मामला जो उनसे बीच में कि जी इनको नहीं करना उनको नहीं करना, फिर आप बायस रहो ना सबके लिए। आप डबल स्टैंडर्ड किस लिए रखते हो यहाँ पर? एक बड़ी चीज है कि लिटरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। जैसे पैट कमिंस की बात करूं, उन्होंने बड़ा इस वक्त तक आप देखे ना कि डिफेंड किया हुआ अपने प्लेयर को। आपको याद हो कि उस्मान ख्वाजा ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं खुश हूं, क्यों मेरे बच्चे यहाँ पर आजादी से फिर रहे हैं, मैं आजादी से यहाँ फिर रहा हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब वहां पर वीडियोस देखता हूँ जो वहां मामला चल रहे हैं। मैं इंसानियत के लिए इस जो स्लोगन है इसको मैंने लगाया हुआ है। तो आईसीसी को यहाँ तक उन्होंने इजाजत मांगी थी कि मुझे बैट पर अपना जो बैट है और यहाँ तक के शूज पे मुझे इजाजत दी जाए फाख्ता का जो स्लोगन है उसको लगाने की, तो वहां से ना इस वक्त आई है। लेकिन सीरियसली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूँ सैल्यूट, और खास करके उस्मान ख्वाजा को कि एटलीस्ट कोई तो क्रिकेट बोर्ड है, माजरत हमारा क्रिकेट बोर्ड तो सोया हुआ था आजम खान के टाइम पे, कोई तो क्रिकेट बोर्ड है जिसने आवाज इस चीज पे और डिफेंड की अपने प्लेयर को। जब आप अपने प्लेयर को डिफेंड करते हो तो रिजल्ट्स पर आप पाते हो हमेशा जाके आगे जाके फ्यूचर के अंदर। ठीक है रिशाद साहब एंड उवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर एनालिसिस। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच एमसीजी में इस वक्त बराह रास्त जारी है, और अब से कुछ देर पहले बारिश की वजह से रोक दिया गया था। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना चुकी है, और इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी थी।